ओ चलो मैंने बता दिया। अब लिखो 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 जल्दी लिखो जल्दी। Wow, the beautiful. What is this, Ivu? हाँ, this is goat. हाँ, इसे तो सिर्फ गोटी goat you know. Wow, this is goat eating grass. चलो लिखो लिखो जल्दी लिखो। This is goat eating grass. Wow. चलो चलो लिखो। मम्मी इवू ने गोट बनाई है देखो। ओ वाह, घास का लुट्टा। पहले एक घास खा रही थी, अब सारा घास खा दिया। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है थर्सडे, तो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी थर्सडे। हैप्पी फ्राइडे तो सभी बोलते हैं गाइस, हैप्पी थर्सडे। और अभी ना मैं जस्ट नहा के आई हूँ। अभी बज रहे हैं 1:30 दिन का, क्योंकि मैं सवेरे से काम कर रही थी और अभी बस मैं फ्री हुई तो मैं जल्दी से नहा के आ गई। और सब ने खाना वाना खा लिया है। मम्मी ऑब्वियसली अपने रूटीन में चले गई हैं और मैं किचन में फिर से आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं अभी तक धूप में बैठी थी, इसलिए मैंने स्वेटर्स नहीं पहना है, अभी पहन लूँगी। तो पहले मैं बनाती हूँ चाय और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया बात है जो मैं बहुत दिन से सोची थी शेयर करूँगी, बट टाइम नहीं मिल रहा था। तो गाइज़ मैं सोच रही थी आप लोगों को एक बात बताती हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि ना आप ना सारी चीज़ें, एक आर्ग्यूमेंट अगर कुछ हो रहा है, या आर्ग्यूमेंट भी नहीं बोलेंगे इसको, लड़ाई झगड़ा मैं किसी से नहीं करती हूँ गाइज़, बिल्कुल भी नहीं, करना ही नहीं है। तो मतलब अगर आप कोई बात सोचते हो अपने डिसीजन के लिए, कोई डिसीजन आप लेते हो, आप उसका XYZ सब सोच लेते हो, ठीक है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सब कुछ सोच लेते होंगे और आप ऑलमोस्ट जब पूरे 100% श्योर हो जाते होंगे कि हाँ मतलब जो मैं सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल 100% मैं सारी बातों को नाप तोल के सोच चुका हूँ। और जब आप थोड़ा और आगे जाते हो, थोड़े दिन सोचते हो उस बारे में कि जो सोचा है वो सही है, रिवाइज करके, तब कोई ना कोई नई बात आपके सामने आती होगी, ठीक है। तो वो तो मतलब अच्छी बात है कि हमारा ब्रेन इतना प्रोसेस करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बात से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है कि अब मैं, अगर मुझे कोई मुझे फाइनल डिसीजन लगता है तो मैं उसे कंसिडर नहीं करती हूँ एज अ फाइनल डिसीजन, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि खुद के परसेप्शन खुद ही चेंज होते हैं, तो लोगों की गलती नहीं है, वो सबका नेचर है, सब चेंज होते हैं और शायद ना सबको ही चेंज होना पड़ता है। बट उस चेंज होने में से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर मैं किसी के गलत कामों को सपोर्ट नहीं करती हूँ, और ना मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी गलत फहमी में रहे ऐसा सोच के कि नहीं मैंने सही किया था, इसका मतलब नहीं। आपने जो गलत किया है वो आप भी जानते होगे, अब आप उसको कैसे कवर अप करते हो और कौन सी बात को आप किस तरीके से लेते हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई नॉर्मल कोट्स पढ़ते हैं, तो वो जब पढ़ते हैं तो उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, शेयर भी करते हैं, बट बहुत उसको इम्प्लीमेंट जो है बहुत ही कम लोग बहुत सही तरीके से एग्जैक्टली कर पाते हैं, क्योंकि सबका प्रोसेसिंग अलग अलग है। कोई उस बात को नेगेटिव लेके जाता है, कोई पॉजिटिव लेके जाता है, बट दोनों तरीके की अप्रोच होती हैं। तो गाइज़ यही बात थी, मैं बहुत दिनों से सोची थी बोलूँगी करके, लेकिन आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं बना रही हूँ गाइज़ चाय, और ये टाइम बहुत ही सुकून भरा है क्योंकि हमारा लंच ब्रेक चल रहा है अभी, और बहुत थक जाते हैं गाइज़, मतलब माइंड से ना बिल्कुल दिन भर कंप्यूटर के आगे बैठ के थक जाता है आदमी। और आदमी तो क्या गाइस, आदमी लोग तो कुछ भी नहीं करते जो औरतें करती हैं, सच में बता रही हूँ, हैट्स ऑफ। मैं ऐसे जेंडर वाइज नहीं हूँ, बट नाउ आई एम मतलब जब मैं इस स्टेज में आई हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मतलब कितना डिफ़िकल्ट है एक औरत का रोल प्ले करना, उसमें भी एक औरत के साथ आपको मर्द भी बनना पड़ेगा क्योंकि आपको अपने बच्चे के लिए कमाना भी है। तो दो चीज़ों को एक साथ करने में बहुत ज़्यादा एनर्जीज जाती हैं, और सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ ईबू है अभी के टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और मम्मी पापा स्पेशली, थैंक्स टू देम ऑलवेज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। देखिए तो गाइस बहुत ही वैसी बातें हो गई हैं, शायद आप दूर हो जाओगे, तो मैं बना रही हूँ चाय अभी।
जैसे चाय बनेगी चाय पीऊँगी और होपफुली चैन से जी पाऊँगी आज। गाइस बन गई है चाय और मैं डाल लेती हूँ इसको। इतनी बढ़िया लगती है ना गाइस मुझे चाय, और वो भी सिर्फ मेरे ही हाथ की। हाँ, क्योंकि मेरी जैसे चाय बनानी किसी को आती नहीं ना गाइस, जैसे पतली पतली चाय में पीती हूँ तो मैं पी लेती हूँ चाय बढ़िया से और फिर जाती हूँ। तो गाइस अभी तो चाय वाई पी ली है मैंने, अभी मैं किचन में आई हूँ, सोची हुई ईबू को कुछ खिला देती हूँ। तो उसने वैसे तो रोटी और सब्ज़ी खाई है ईबू ने, पर मैं सोची उसको कुछ दाल चावल और खिला दूँ थोड़ा सा, फिर सो जाएगा ना वो। तो मैं अब जल्दी जल्दी दाल चावल वगैरह सब गर्म कर लूँगी गाइस। आप लोगों के घर में भी ऐसा ही हो रहा होगा, जो भी पहाड़ में है वो बेचारों को तो बार बार खाना गर्म करना हो रहा होगा। इसलिए जिस समय भी आपकी मम्मी आपसे बोल रही है कि खाना खा लो गाइस, प्लीज़ खा लो, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है। और मम्मियाँ लोग भी बेचारी इतनी पूरे दिन किचन में रहती हैं, तो थोड़ा उनको भी आराम दे दो, है ना। तो जल्दी उठ के जल्दी खा लिया करो, ताकि वो पूरा किचन समेट के अपना आराम से बैठ जाए, क्योंकि औरतों को चैन नहीं आता है ना कहीं से, अगर किचन गंदा होता है तो साइको जर्क होता है ना किचन के नाम का इसीलिए तो मैं भी जल्दी जल्दी ईबू को खाना खिलाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस अभी हो गई है शाम और ईबू मुझे कर रहा है परेशान, क्योंकि ईबू अभी अभी उठा है और ईबू को आप सोच रहा है कि छी ईबू। तो ईबू अभी अभी अपने नाक में उंगली डाल रहा है, गंदी बातें कर रहा है। और मम्मी मुझे दे के गई है गरम गरम चाय गाइस, एक और बार चाय। तो सवेरे से ये मेरी तीसरी चाय है और बहुत बढ़िया हो रही है। तो अभी हम लोग ईबू और मैं बैठेंगे थोड़ी देर, ईबू का चिड़चिड़ापन चला जाएगा, फिर ईबू से प्यार करूँगी। ईबू हेलो बोल दो, हेलो बोल दो। क्यों बोल दो ना, एक बार बोल दो बस, एक बार हेलो बोल दो ना कबू, बोल दो प्लीज़। अभी अभी उठा है ना ये, इसलिए ऐसा कर रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो गाइस हर शाम को हमारे घर में यही सीन होता है। देखिए मम्मी फ़ोन में बात कर रही है मेरी चाची से, और वो दोनों जब बात करते हैं तो कुछ 1-1.5 घंटे के लिए मम्मी और चाची व्यस्त हो जाते हैं। तो चाची गई थी खटीमा अपने मायके में, तो थोड़े दिनों के लिए, तो मम्मी और चाची आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद ये हमारा देखिए नाइट रूटीन है गाइस। बस थोड़ा मैं भी अपने, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा है तो स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही पड़ता है। और ईबू को भी मैं फाइनली रात को सुलाने के लिए उससे पहले इसका डायपर चेंज वगैरह और कपड़े, मैं ना मुझे खुद भी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मोटे कपड़ों में नींद नहीं आती है, तो मैंने ईबू को भी रात को उसको मैं लाइट कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम तो हीटर भी ऑन रहता है और प्लस रजाई भी होती है। तो ईबू के कपड़े चेंज कर रही हूँ, और ईबू बहुत शैतानी कर रहा था उस टाइम पे भी, तो आपको दिख रहा होगा वो कुछ ना कुछ उसको खुरापात ही सोचता है गाइस। तो मैं उसके लिए भी दूध डाल रही हूँ, देखिए दूध नहीं डालने दे रहा, मुझे मार रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको म्यूट किया हुआ है, क्योंकि वो मुझे भर भर के मार रहा था अभी इस टाइम पे। तो यही होता है गाइस हमारा रोज़ शाम का रूटीन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।